नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का हमारा विषय है हेपेटाइटिस वी के बारे में। हेपेटाइटिस वी क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और ये होता क्यों है। सबसे पहले मैं आपसे कुछ ऐसे टिप्स इसके बारे में देने वाला हूं जिससे आपको हेपेटाइटिस वी नहीं होगा। और अगर हेपेटाइटिस वी हो भी जाता है तो आप कुछ डाइट फॉलो करेंगे तो आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका वैक्सीनेशन बना है या नहीं बना है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं हेपेटाइटिस वी वायरस होता क्या है। हेपेटाइटिस का मतलब होता है आपके लिवर में सूजन होना। हेपेटाइटिस यानी कि लिवर में सूजन। अब यहाँ पर जो बी वायरस है ये एक स्पेशल टाइप का वायरस होता है जिसका हमने नाम दिया है बी। ये डीएनए ग्रुप का वायरस होता है और इसकी जो फैमिली होती है वो होती है हेपेडेना। तो हिप्डेना जो फैमिली है और जो वायरस का जो ग्रुप है वो डीएनए है, तो ये डेंजरस होता है। ये कई बार आपको एसिम्प्टोमेटिक होता है, कई बार एक्यूट क्रोनिक होता है यानी लंबे समय से होता है, और कई बार ये आपको हाल ही में 2-3 महीने में 3-4 महीने में हो जाता है। इसके अलावा इसके कई बार आपको पता नहीं लगता है, इसके सिम्टम्स आपको नहीं आते हैं। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको सिम्टम्स इसके बिल्कुल भी नहीं आते हैं। ये किसी भी एज में हो सकता है, बच्चों में हो सकता है, बड़ों में हो सकता है, या हमारे ओल्ड सिटीजन्स हैं उनमें भी ये हो सकता है। इसकी जो मृत्यु दर है वो 0.5 से लेकर के 1% होती है, यानी कि जो मृत्यु दर होती है वो इसकी कम है। अब अगर बात करें कि हेपेटाइटिस वी किसी मरीज को हो गया है तो इसके कारण क्या होते हैं। सबसे पहला कारण होता है ब्लड से कांटेक्ट होना, यानी कि किसी व्यक्ति को अगर हेपेटाइटिस बी है और अगर उसका ब्लड किसी दूसरे व्यक्ति के ब्लड से मिल जाता है, यानी कि टच हो जाता है, कांटेक्ट में आ जाता है, तो उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ये आसानी से जा सकता है। इसके अलावा हमारे जो शरीर के सीक्रेशंस होते हैं, शरीर के सीक्रेशंस का मतलब होता है जो सलाइवा है, यानी कि जो लार हमारी निकलती है, हमारा जो वेजाइनल सीक्रेशंस होते हैं, यानी कि सेक्सुअली फैल सकता है, ब्लड के कांटेक्ट से फैल सकता है और ये सलाइवा से भी फैल सकता है। यानी अगर हम किसी के साथ में झूठा भोजन खाएं एक साथ से एक ही चम्मच से तो आपको ये हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि इसका वैक्सीनेशन बना है या नहीं बना है। यस, इसका वैक्सीनेशन बना हुआ है, तो आप इसका वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट में ही आता है, तो आप इसका वैक्सीनेशन करवा लेंगे तो आपको काफ़ी हद तक इससे प्रिवेंशन रहता है और आपको बीमारी नहीं होती है, बीमारी कम होने के चांसेस आपको होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स क्या है, यानी आपको कैसे पता लगेगा कि मुझे लिवर से संबंधित कोई परेशानी है। कई बार हेपेटाइटिस वी में आपको कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन कई ऐसे मरीज़ होते हैं जो 100 में से 80-90% ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको भूख कम हो जाती है। भूख कम होना, लिवर की साइड में दर्द होना। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपके लिवर किस साइड में है। लिवर होता है हमारी दाहिनी साइड में, जो आपकी ये वाली पसली है, लास्ट वाली पसली है, इसके नीचे, इसके अंदर की साइड में ये होता है। तो इस साइड में आपको भारीपन रहना, दर्द रहना, और इसके अलावा आपको भूख कम लगना। मरीज़ को भूख कम हो जाती है। अगर कोई मरीज़ ज़बरदस्ती से खाना खा भी लेता है तो उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या कई ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको दस्त लग जाते हैं। दस्त लगने के साथ में कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको उल्टियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, उनको पीलिया होना स्टार्ट हो जाता है। पीलिया जिसे हम इंग्लिश में जॉइंटिस भी कहते हैं। जॉइंटिस 3-4 तरह के होते हैं। एक होता है प्री हिपेटिक, एक होता है हिपेटिक, और तीसरा होता है पोस्ट हेपेटिक, यानी कि ओवस्ट्रिक्टिव वगैरह। तो इसके अंदर कई सारी डिसीज़ भी होती है जिनके अलग अलग नाम से हम जिसे जानते हैं, जैसे क्रिगलर सिंड्रोम वगैरह है। तो ये अलग एक मैटर है, लेकिन हेपेटाइटिस में भी ये परेशानी आपको आ सकती है। तो हेपेटाइटिस हमने समझा, इसमें जो आपका लिवर है, जो आपका जिगर जिसे हम कहते हैं, उसमें सूजन हो जाती है। आइटिस जहाँ पर लग गया इसका मतलब है शरीर में कहीं ना कहीं सूजन हो रही है। अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में समझते हैं। ट्रीटमेंट सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि कोई भी ट्रीटमेंट लेने से पहले आपको एक डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लेनी है। कारण ये होता है कि हमें कंफर्म पता होना चाहिए कि हमें बीमारी क्या है। अगर आपको पता लग जाता है बीमारी क्या है तो ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाता है। कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका ट्रीटमेंट लेने के लिए आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना होता है, यानी कि घर पर ही आप इसे
ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डाइट प्लान की बात करते हैं कि जब भी आपको लिवर से संबंधित कोई भी बीमारी होती है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या डाइट लेनी चाहिए। हमें याद रखना चाहिए जब भी आपको लिवर से संबंधित कोई बीमारी हो तो ऐसी कंडीशन में जो पेशेंट्स अल्कोहल लेते हैं यानी कि ड्रिंक करते हैं उन्हें तुरंत बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ड्रिंक यानी अल्कोहल की वजह से सबसे ज़्यादा लिवर खराब होता है। दूसरा, ऐसे मरीजों को तुरंत खाने पीने पर लगाम लगानी चाहिए, यानी कि उसे कोई ऐसी डाइट नहीं लेनी चाहिए जो आपका लिवर सही से नहीं पचा पाए, यानी कि हैवी डाइट लेना बंद करें, जैसे पनीर वगैरह है या बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ है, बाज़ार की बहुत ज़्यादा चीज़ें खा रहे हैं आप, तो तुरंत इन्हें बंद कीजिएगा। इसके अलावा कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो पानी कम पीते हैं, तो उनको भी कई ऐसी समस्याएं स्टार्ट हो जाती हैं लिवर से संबंधित या फिर शरीर में अन्य समस्याएं जो आपको आगे परेशान करती हैं, तो उन्हें पानी की मात्रा थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए। जो पेशेंट्स उल्टा सीधा खाने के साथ में मसाले ज़्यादा खाते हैं उन मरीजों को तुरंत मसाला कम कर देना चाहिए, यानी स्पाइसी कम कर देना चाहिए। तो ये हुआ डाइट प्लान के बारे में। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो आपको वैक्सीनेशन मिल जाता है, तो आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। अब अगर आपको कोई मेडिसिन लेनी है तो आपको स्ट्रॉन्ग करना है अपना लिवर। अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है लिवर तो आपको कई बीमारियों से वैसे ही छुटकारा मिल जाएगा। तो लिवर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको डाइट प्लान सही से फॉलो करना होगा। जो मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें बंद कीजिएगा, हल्की चीज़ें लीजिए, ऐसी चीज़ें लीजिए जो आपको आसानी से पच सकें, आपका लिवर आसानी से पचा सके। कुछ मेडिसिन्स भी आती हैं जो लिवर को स्ट्रॉन्ग करती हैं और कुछ घरेलू नुस्खे भी होते हैं जो आपके लिवर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप यहाँ तक वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारी इसी तरह की मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें जिससे अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो सके। फिर मिलते हैं किसी तरह किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।